जी नाज़रीन, इस वक्त जो यहाँ अफ़गान बस्ती है वहाँ पर मैं शमाली काबल ट्रांसपोर्ट सर्विस की जो कंपनी है वहाँ पर बैठा हूँ। इस वक्त हमारे साथ इस कंपनी से वाबस्ता एक दोस्त बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अपना तारुफ कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम फजल रहमान है। मैं यही काबल आईडी से हूँ। हमारा जो है ना हिसाब किताब इधर से होता है जी। मैं इसी का जो है ना यही काबल आईडी का मैं मैनेजर बात कर रहा हूँ। मैनेजर साहब, आप शुरू से सर्विस दे रहे हैं, जो हमारे अफ़गान भाई वापस जा रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद अब तक जा चुकी है और अब रोज़ाना के हिसाब से कितनी फैमिलियाँ जा रही है? ये तो तकरीबन 2 महीना हो गया। 2 महीने से ये शुरू हुआ है ना। पहले दिनों में जो ना बहुत रश था, काफ़ी रश था। तकरीबन 12 बस से 14 बस से रोज़ निकल रहा था। एक बस में तकरीबन 50 लोग आता है, 48-40 इतना लोग आता है। मतलब दिन में 800-900 बंदी इधर से निकलता था। अभी जो ना अभी थोड़ा सा कम हुआ है। दिन में जो ना 3 बस से 4 बस से अभी भी जा रहा है, लेकिन बहुत तादाद से लोग इधर से निकल गए हैं। आप चूँकि एक बस सर्विस से वाबस्ता है और जो भी बंदा होगा तो यहाँ पर आकर के उनके जो हाल दिल है वो आपके ऊपर जाहिर होता है। क्या मुश्किलात पेश आ रही है लोगों को किराए वगैरह के सिलसिले में? मुश्किलात तो सबका ही मुश्किलात है। किसी ऐसे बंदे भी आते हैं उसके पास किराया नहीं होता है, फिर हम लोग क्या करें? मजबूर है। वो बोल रहा है कि हम लोग भाई नहीं रह सकते इधर, डर रहे ना, अपने डरने की वजह से लोग भाग रहे हैं। फिर हम लोग अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो सर्विस, आप यहाँ से सवारियों को बिठाते हैं तो कहाँ फिर आप इसको ड्रॉप करते हैं, कहाँ तक जाते हैं? यहाँ से इसको उठा के चमन तक, चमन पे उधर हमारा अपना बंदे वो लेके जाएगा कंधार तक। काबल का लोग कंदहार तक आपकी जिम्मेदारी होती है? जी, अल्लाह का जिम्मेदारी, हम लोगों की जिम्मेदारी। कंधार तक मतलब हम लोग इसको पहुँच रहे होते हैं। तो कराची से कंदहार तक क्या किराया चल रहा है आजकल? कराची से कंधार तक तो पहले दिनों में जो है ना 5,000 चल रहा था। अभी मतलब बहुत गरीब लोग आ रहे हैं, उसके पास 4,000 लूँगा, 3,500 लूँगा, मतलब आखिर 2,000 भी लूँगा। बहुत गरीब आता है, उसके पास अगर पैसा यानी आप कह रहे हैं कि 5,000 किराया है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो उनके पास जितने होते हैं वो आप उसी में लेके चले जाते हैं? हाँ, जितने भी होते हैं, लेकिन जब बस वाले राज़ी हो जाए फिर हम लोग उसको राज़ी करते हैं ना। ये लोग गरीब है ना, बहुत लोग आए हुए हैं, लेकिन ऐसे वैसे भी भेजा हुआ है। किसी के पास किराया नहीं होता ना, वो लोगों को भी भेजा हुआ है इधर से। आपकी सर्विस चूँकि यहाँ से कंदहार तक चलती है तो सरहद के इस पर आप है, वहाँ आपके दूसरे जो बंदे हैं वो होंगे। दोनों ममालिक के जो हुकूमतें हैं उनका रवैया कैसा है? जो रास्ते में अहलकार मिलते हैं मुख्तलिफ यहाँ के या वहाँ के, क्या खबर है सवाल? नहीं, वहाँ का तो अल्लाह का शुक्र है। वहाँ का जो है ना रवैया जो है ना, अभी जो ये लोग जब कोयटा दाखिल हो जाए ना तो वहाँ पे रास्ते पे सब लोग खड़े हुए। कोई किसी ने क्या चीज़ की बंदोबस्त किया हुआ है, किसी ने खाने पीने की बंदोबस्त किया हुआ है, लेकिन रास्ते में लोगों को सब कुछ मिलता है। जो आप कह रहे हैं बंदोबस्त किया है, ये हुकूमत की तरफ से या जो शहरी है उनकी तरफ से? शहरी की तरफ से हुआ है। ये जो आवाम है, बलूचिस्तान का जो आवाम है, अल्हम्दुलिल्लाह जो चमन का खासकर आवाम है, उन लोगों ने सब इंतजाम किया हुआ है। अगर वो लोग रह जाए, बॉर्डर बंद हो जाए, वो लोग अपने घरों में मतलब इनको जो है ना एक दिन, एक रात, 2 रात के लिए भी रहते थे ना, कि बॉर्डर बंद हो जाए, हालत ख़राब हो जाए, कोई और हो जाए, सब खाना पीना राय सब कुछ वो लोग देते हैं। चमन वाले लोग जो है वो लोग देते हैं। अच्छा, यहाँ से जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा जो सरहद है वहाँ पर इनका बायोमेट्रिक होता है। अफगानिस्तान से क्या खबर है कि जब इस सरहद के उस पार चले जाते हैं तो फिर जो अफगान हुकूमत है उनके इनके साथ क्या रवैया है? कोई सपोर्ट दे रहे हैं अफगान बाशिंदों को? अफगान हुकूमत तो शुक्र है, ये लोग जब पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर ले वहाँ पे अफगान लोग खुद, तालिबान खुद खड़े हुए हैं। जो उनके हुकूमत एहलकार है वो लोग खुद खड़े हुए, फिर वहाँ से वो जिम्मेदारी उठाता है। वो बोला है वो ये लोग तो इधर हमारे को किराया भी देता है, लेकिन उधर जो है ना वो लोगों ने अपना बंदोबस्त किया हुआ है। जब ये बॉर्डर क्रॉस कर ले वो लोग फिर अपनी गाड़ियों में लेके जाते हैं। जिसका घर कोई कंदूज जाएगा, कोई काबल जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, रायश मायश सब उसी ने सेट किया हुआ है। सब बंदों के लिए उसने अपना जो है ना एक इंतज़ाम बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ वो वहाँ बॉर्डर से उठा करके मतलब जिस इलाके में जिसने जाना होता है वहाँ तक लेके चले जाते हैं या उनके साथ कुछ माली ताउन भी करते हैं? कुछ खबर है? हाँ, माली ताउन करता है। एक आदमी के साथ यहाँ का जो बनता है 80,000 बनता है, वहाँ का जो है ना 22,000 बनता है। मतलब एक आदमी को देता है वैसे, मतलब 6 कट्ठा जो है ना वो 6 बोरी जो है वो आटा देता है, 2 कैन ये 20 लीटर वाला तेल देता है, दाल चीनी सब कुछ मतलब वो देता है एक आदमी के ऊपर। पैसा जो है ना वो 80,000 रुपये एक आदमी के ऊपर मतलब देता है। अच्छा, आपके मुख्तलिफ यहाँ जो ड्राइवर हजरात हैं उनसे बात हो रही होगी, तो जो अफ़गान बाशिंदे यहाँ से जा रहे हैं तो क्या उनकी दिली कैफियत है? पाकिस्तान से शिकवा कर रहे हैं, नाराज़ है या खुश है? किस हाल में जा रहे हैं? हाल तो आप खुद देख रहे हो कि क्या हाल है। आप तो खुद अपने आंखों से देख रहे हो कि इन लोगों की क्या हालत होगा। अभी हम फर्ज कर लिए हमारा दुकान हो जाए, आपका दुकान हो जाए, ऐसे अचानक आवाज़ लगाई कि भाई आपका 20 दिन ही दे बाकी है या मतलब 10 दिन बाकी है। सबसे पहले बात तो यही था कि इन लोगों को अपना ठेन देता था, मतलब कम अज़ कम 1 साल देता था। ये लोग अपना जो है ना अपना काम पूरा करके जाता था। अभी किसी से अपना दुकान इधर ही रह गया, किसी से अपना ज़मीन रह गया, वो जो है ना
ایک مثال ہے، ایک بہت لوگ ادھر آیا ہوا ہے، کسی نے ادھر ہی موٹر سائیکل چھوڑایا ہوا ہے، کسی نے اپنے گھر چھوڑایا ہوا ہے، کسی نے رکشہ چھوڑایا ہوا ہے، کسی نے اپنے کار چھوڑایا ہوا ہے، سب لوگوں نے اپنے اپنے کام ادھر ہی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ وہ لوگ بول رہے ہیں ابھی ایسے غریب لوگ ادھر آتا ہے نا کہ اس کا گھر بالکل ادھر ہی ہے ہی نہیں۔ افغانستان میں وہ لوگ 40 سال 45 سال سے ادھر ہی رہتا ہے، وہ بولے کہ یہ سردی ادھر تو شکر ہے، ادھر تو پھر بھی موسم صحیح ہے وہاں کا جو موسم ہے، لیکن وہ لوگ بولا ہے وہ تو بہت سردی ہے۔ وہ بولا کہ ہم لوگ بچے کہاں پالے، کون گھر رہتا ہے اپنا، مہمان تو ایک دن ہو جائے 10 دن ہو جائے لیکن کون اپنا اپنا گھر رہتا ہے، لیکن پھر ایک بھی نہیں ہے، 1200 ہزار لوگ جاتا ہے ایک دن میں، وہ کہاں ادھر ہی رہتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ تو یہ ہمارے ساتھ موجود تھے شمالی کابل ٹرانسپورٹ سروس کے ایک دوست، اور مزید آپ ہمارے ساتھ رہیں، مزید جو تفصیلات ہے وہ آپ کو بتائیں گے ہم۔